गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो 10th क्लास काफ़ी क्वेश्चन कर लिया आपने। मैक्सिमम स्टूडेंट के जो कमेंट आए थे उनमें ये था कि सर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सही कर लिए हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाए तो ऐसे में उनको कोई नहीं रोक सकता कुछ अच्छा करने से, और रुकने भी नहीं चाहिए कुछ अच्छा करने से। तो गाइज अपने स्टार्ट करते हैं। अपने जो क्वेश्चन हो गए थे 19 तक, उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अब 20 नंबर क्वेश्चन से, और आई होप आज ये आपका जो टेस्ट था ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में एक आपको शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर MCQ क्वेश्चन होंगे। वो MCQ क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके, तो अपने बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो 20th का फर्स्ट पार्ट था उसमें लिखा था कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। तो देखो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है वो। जब हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल आपको बता दूं पहले ही मैं। हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है H2, और जबकि नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है वो होता है N2, और अमोनिया का सिंबल क्या होता है NH3। तो ये देखो ये सिंबल अगर आपको ये पता है तो अब इसको लिख सकते हैं अपने। उसने कहा हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ लिखना अपने स्टार्ट करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस ही वो कंबाइन होगी किससे? नाइट्रोजन गैस से। तो ये कंबाइन का मीन था ऐड होना। तो जब ये ऐड हो जाएगी तो उसके बाद में क्या बनाएगी? फॉर्म अमोनिया, यानी बना रही है क्या चीज़? अमोनिया गैस। तो ये हो गया NH3। अब इसको बैलेंस करना भी साथ साथ में ही सिखा रहा हूँ आपको। बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, बैलेंस करना बता रहा हूं आपको मैं। तो देखो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी। देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए क्या करें अपने? इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी सबसे पहले तो उस इक्वेशन को आपने रखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको फिल कर दिया। अब मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, जबकि इस साइड में हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। तो क्यों ना इस हाइड्रोजन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 लिख दिया। तो 3 2 जा 6 हो गए। जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 3। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी मेरे पास यहाँ कितनी होगी? 6 होगी। अब नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है? 2, और यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, नाइट्रोजन भी कितनी होगी? 2 होगी। तो ये रिएक्शन है वो क्या होगी? बैलेंस होगी। तो रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी देखो हाइड्रोजन सल्फाइड वर्ड का है उसने। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनता है H2S का। अब ये कैसे बना वो देख लेते हैं अपने। हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1, जबकि सल्फाइड पे होता है माइनस का 2। अगर मैं चार्ज को नीचे लिख दूँ यहाँ पे और इसका -2 यहाँ पे लिख दूँ ये चार्ज, और ये ऊपर वाले यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये क्रॉस कर दो, ये इसके पैर में चला जाएगा और ये इसके पैर में चला जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया? H2S बन गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे H2S। अब इसको हमने बर्न किया, तो ध्यान रखना बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस ही चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी गैस को बर्न नहीं कर सकते, या किसी भी थिंग्स को बर्न नहीं कर सकते। तो अब अपने करते हैं, देखो हाइड्रोजन को जब भी बर्न किया जाता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन को जब भी आप बर्न करोगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। उसने क्या लिखा है? गिव वाटर, वाटर दे दिया। वाटर का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड उसने फॉर्मूला क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको बैलेंस भी कर लें अपने। तो यहाँ पे पहले देखो S कितना? 1, यहाँ भी S कितना? 1। हाइड्रोजन कितनी मेरे पास में? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी? 2। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितनी? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 तो इसी फॉर्मूले में आ गई, और 1 ये 3, तो बैलेंस नहीं हो रही। तो कैसे बैलेंस करें? बैलेंस करने के लिए जरूरी है, अगर मैं इसको क्या करूँ, इसी ऑक्सीजन को, यानी इस ऑक्सीजन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए? बैलेंस करने के लिए अपने एक मेथड काम में लेते हैं। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि तुक्का मारना, ये मेथड होता है। लेकिन किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो आपने 9th क्लास का एक चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन।
ये आपने एक टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक की कोडिंग क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एटम है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना सब्सटेंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उतना सब्सटेंस में मिलना चाहिए। तो इसीलिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए, यानी इसी रूल की कोडिंग, इसी रूल को फॉलो करने के लिए हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है। तब हम बैलेंस करने के लिए तरीका बता रहा हूँ आपको, वो देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप भी ऐसा कर सकते हो, हाइड्रोजन हमारे पास, अगर मैं इसको हाइड्रोजन को दो हैं, सल्फर 1 है मेरे पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास 3 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ। अब मैंने इसको डबल किया तो ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे पास देखो कितनी होगी, 4 होगी, 2 एरी और 2 एरी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास, 2 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी, हाइड्रोजन 4 होगी। तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन तो 2 होगी, ये देखो हाइड्रोजन तो मेरे पास कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन अब सल्फर भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सल्फर भी कितनी होगी मेरे पास में, 2 होगी। और यहाँ पे सल्फर कितनी है मेरे पास, 1 है। तो इस सल्फर को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का बैलेंस फिर बिगड़ गया। ऑक्सीजन मेरे पास कितनी होगी अब यहाँ पे, 2 2 जा 4 तो ये होगी, और 2 एरी 6। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितनी होगी मेरे पास, 3 2 जा 6। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस सही हुई या नहीं हुई। हाइड्रोजन कितनी यहाँ पे, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितनी, 4, सल्फर कितने, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, ऑक्सीजन कितने, 3 2 जा 6, यहाँ 2 तो ऑक्सीजन ये रही, और 2 2 जा 4 ये रही, 2 और 4 6। तो ये देखो ये बैलेंस होगी। तो ये बैलेंस करना कितना ईजी है ना, ईजी। अब अपने देखते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि प्लस कर रहे हैं अपने किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो बेरियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो बेरियम पे चार्ज होता है +2 और क्लोराइड पे होता है -1। तो ये चार्ज को मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसके चार्ज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने ऊपर से चार्ज को मैंने एक बार कट कर लिया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आता है BaCl2। ओके, तो ये तो होगा बेरियम क्लोराइड का। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का देखें तो एल्यूमिनियम सल्फेट का यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2। तो अब ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई और 3 इस साइड में मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम के पैर में चला गया 2। अब ये देखो 3 जो है वो S से भी मल्टीप्लाई है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई, और इसके पैर में लिखा हुआ 4 उससे भी मल्टीप्लाई है। तो इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लगा देते हैं मल्टीप्लाई वाला। तो ये अब पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब अपने बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला मिला था उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो BaCl2 प्लस Al2SO4 की थ्राइस। अब बनाना क्या हमने, गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Al पे +3 था और क्लोराइड पे क्या होता है, -1 चार्ज था। तो ये इसके पैर में चला जाएगा और ये इसके पैर में चला जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3 प्लस। अब रह गया हमारे पास में क्या चीज़, बेरियम सल्फेट। बेरियम पे चार्ज अभी आपको बताया था मैंने कितना होता है बेरियम पे चार्ज, +2, और जबकि सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, -2। 2 से 2 कैंसिल। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा गया BaSO4। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया BaSO4। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है मैंने, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो बेरियम कितना मेरे पास 1, यहाँ भी कितना 1, क्लोराइड कितने मेरे पास यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे कितने 3, और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं। तो क्या किया जाए, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन, पूरे इस फॉर्मूले को, और इसको मैं 2 से कर दूँ तो बैलेंस हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बाहर लगा दिया 3। अब क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो अब क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। एल्यूमिनियम के पैर में क्या लिखा हुआ है 2,
यहाँ एल्यूमिनियम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। SO4 पूरे फॉर्मूला किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कितना है 1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। जैसे ही मैंने SO4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3 हो गया, लेकिन Ba यहाँ देखो कितना आ रहा है 3Ba आ रहा है, तो ये भी 3Ba होगा, ये बैलेंस होगी। तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं अपने कौन से मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। और कौन से लो के लिए, वो लो का नाम हमने कमेंट बॉक्स में लिखना है अभी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेशियम मेटल, देखो मेटल जब भी लिखा हो इसका मीन है कि वो सिंगल एलिमेंट है। तो पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K। अब ये रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, तो रिएक्ट का मीन ये प्लस कर दो और क्या लगाना आपने, वाटर, एरो लगाया आपने। अब ये गिव कर रहा है कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हो गया H2। अब इसको बैलेंस कैसे करें, तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास में कि हाइड्रोजन कितनी है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी आ रही है 3। तो क्यों ना इसी हाइड्रोजन को मैं डबल कर दूं। डबल करते ही मेरे पास में हाइड्रोजन कितनी होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, इसको भी क्या करो डबल कर दो। डबल करते ही क्या हो गया, ऑक्सीजन कितनी होगी 2, हाइड्रोजन कितनी होगी 4, तो ये 2 और ये 2 4। अब K कितना है 2 है, तो 2 से मैंने यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी ये बैलेंस होगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बैलेंस करना इजी है, काफ़ी इजी है, जो तुम आराम से कर सकते हो। तो अब अपना जिंक कार्बोनेट, देखो जिंक कार्बोनेट का सिंबल देखें तो ZnCO3, क्योंकि जिंक पे भी 2 चार्ज और कार्बोनेट पे भी 2 चार्ज। इसको उसने देखो यहाँ पे ट्राइंगल का जो साइन आता है इस एरो पे ध्यान रखना, इसका मीन होता है हीट, यानी इसको हीट दी, हीट देने पे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब Zn पे प्लस का 2 होता है और ऑक्सीजन पे भी माइनस का 2 होता है, तो फॉर्मूला क्या बना ZnO, और क्या निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। बैलेंस करके देखें तो Zn का ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और ये 2 3, कार्बन 1 है मेरे पास, कार्बन 1 है यहाँ पे, ये तो ये बैलेंस है अपने पास। तो देखो अब उसके बाद में इसको भी बैलेंस करना है, तो पहले फॉर्मूले बनाने होते हैं, उसके बाद में बैलेंस क्या आता है। तो पहले पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करते हैं। पोटेशियम पे चार्ज आता है कितना 1, Br पे भी 1, तो KBr 1 हो गया। बेरियम आयोडाइड, बेरियम पे चार्ज कितना होता है प्लस का 2, जबकि आयोडाइड पे माइनस का 1, इसीलिए वो बैलेंसिंग इसके पैर में आ जाएगी। अब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पे चार्ज 1 है और आयोडीन पे भी 1 है, जबकि बेरियम ब्रोमाइड की बात करें तो बेरियम पे होता है चार्ज 2 और ब्रोमाइड पे होता है 1, तो ये उसके पैर में चला जाएगा। कैसे गया वो देख लेते हैं अपने पहले। तो KBr की बात करते हैं, ये KBr बना कैसे, तो देखो पहले K के ऊपर चार्ज था प्लस का 1 और Br पे था माइनस का 1, तो K का जो था ये प्लस का 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Br के माइनस का 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये इसके पैर में चला जाएगा और ये 1 इसके पैर में चला जाएगा, तो KBr बन गया। 1 को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैथ में भी देखा होगा कि किसी भी डिजिट के ऊपर 1 कभी नहीं लिखा जाता। अब BaI2 की बात करते हैं, ये कैसे बना, तो देखो बेरियम पे जो चार्ज था, बेरियम पे जो चार्ज आता है वो आता है प्लस का 2, जबकि आयोडीन पे चार्ज था माइनस का 1, तो ये 1 इसके पैर में चला गया और ये 2 इसके पैर में चला गया। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये 2 इसके पैर में चला गया और ये 1 इसके पैर में चला गया। 1 को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि 2 को लिखने की जरूरत पड़ती है अपने पास। अब देखते हैं ये KI कैसे बना, तो K के ऊपर जो चार्ज था वो था प्लस का 1 और I पे था माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया KI। अब ये BaBr2 कैसे बना वो देख लेते हैं। Ba पे था प्लस का 2 चार्ज और Br पे था माइनस का 1, ये इसके पैर में क्रॉस में चला गया और ये इसके पैर में, तो फॉर्मूला क्या बन गया BaBr2 बन गया। अब आपने इसको बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए देखो K कितना 1 हमारे पास, K यहाँ भी 1 है, Br यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पे कितना है 2, तो क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो K भी मेरा क्या हो गया चेंज हो गया, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ इस K को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया K भी 2 हो गया और I भी 2 हो गया। यहाँ पे I कितना है मेरे पास में 2, और इस एरो के इस साइड में I कितने हैं 2, Ba कितना 1, यहाँ भी Ba 1, तो ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन क्लोरीन की बात करें, ये रिएक्शन मैंने पहले भी करवाई थी आपको, H2 क्लोरीन गैस के लिए होता है Cl2, रिएक्शन करा के हाइड्रोजन क्लोराइड बनानी है, तो इसका मीन हो गया ये आपकी HCl होगी। बैलेंस करनी है तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख के और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम आपको पता है सिंबल है Mg,
और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखना HCl को ही बोलते हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फॉर्मूला बनेगा कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ साइड में बना लेते हैं अपने। इसके लिए देखो मैग्नीशियम पे होता है प्लस का 2 चार्ज और क्लोराइड पे होता है माइनस का 1। तो ये इसके पैर में चला गया और ये इसके पैर में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Mg1 और Cl2। 1 को लिखने की जरूरत नहीं थी। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या लिखा गया, H2। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो क्यों ना इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ध्यान रखना जब भी अपने बैलेंस करते हैं तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को चेंज नहीं करते हैं, जबकि मल्टीप्लाई में बाहर की ओर ही लगाए जाते हैं ये। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको बताना था, बैलेंस करके दिखानी थी रिएक्शन, तो वो बैलेंस आप इजीली कर सकते हो। अब आपको 23rd नंबर क्वेश्चन दिया था कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये डाइल्यूट आए कंसंट्रेट आए, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसका कोई मीन नहीं है। डाइल्यूट का मीन होता है ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके अंदर क्या हो, थोड़ा पानी ज़्यादा मिला रखा हो, उसको बोलता है डाइल्यूट। ओके, कंसंट्रेट कब होता है, जब इसके अंदर से पानी यानी कि वाटर कम मिला हो। तो ध्यान रखना डाइल्यूट वर्ड जब भी आए इसका मीन है कि उसमें हमने वाटर को ज़्यादा मिला रखा है। और जब कंसंट्रेट वर्ड आ जाए, यानी कौन सा वर्ड, कंसंट्रेट, CONCENTRATE, कंसंट्रेट वर्ड आ जाए, इसका मीन है कि उसमें पानी कम मिलाया हुआ है। तो सिर्फ वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है डाइल्यूट और कंसंट्रेट वर्ड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, HCl है। अब उसके बाद में इसको ऐड किया हमने आयरन फिलिंग में। फिलिंग ध्यान रखना इसका मीन क्या होता है, जो स्क्रैप वर्ड आता है जब अपने मतलब आयरन को रब करते हैं तो आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जब आप आयरन को, जैसे मान लो कि हमारे पास ये आयरन का पीस था, इस आयरन के पीस को जब आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसे रब करोगे या इसे कट करते हैं तो इसके पास में इसके छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को लिए वर्ड आता है कौन सा, फिलिंग। तो ये आयरन फिलिंग्स का मीन है कि यहाँ पे आयरन ही पड़ा हुआ है। अब ये आयरन जब इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आयरन के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, जबकि क्लोराइड पे होता है माइनस का 1 चार्ज। तो ये 2 इसके पैर में जाएगा और इसके वाला 1 इसके पैर में चला जाएगा। तो ये FeCl2 फॉर्मूला बन गया। बच गया हमारे पास हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2O में। अब बैलेंस करके देखते हैं। तो बैलेंस करने के इस फॉर्मूले को आपने कुछ भी नहीं टच करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितने 1 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है। तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 होगा। ये हमारी बैलेंस होगी। अब नीचे जो दे रखा है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपको बैलेंस करना बताया हुआ है और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट ने बैलेंस कर लिया है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद ही किसी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत हुआ। अब जिन जिन बच्चों का क्वेश्चन सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखे, और जिनका रोंग हुआ है वो नो लिखे, और कितने सही हुए हैं वो ओब्लिक लगाकर लिखे। अगर किसी का 1 सही हुआ है, 2 सही हुए हैं, वो उतने ओब्लिक लगा लिख दें यहाँ पे। तो HNO3 और इसको बैलेंस करने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितना 1। NO3 देखो यहाँ पे NO3 के ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो सेट है। तो पहले सबसे पहले हमें इन फॉर्मूले को क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने रख लिया इनको, ताकि हम इन फॉर्मूलों से कोई चेंजेस ना करें। तो कैल्शियम कितना 1 था, NO3 यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वो लिख देता हूँ मैंने इस साइड। तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस साइड में मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है 2 ये और 2 ये 4। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो क्यों ना मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो हाइड्रोजन मेरे पास कितनी होगी यहाँ पे 4, यहाँ भी कितनी होगी 2 ये पैर में लिखी हुई है और 2 ये 4। ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो NO3 वाली ऑक्सीजन तो मैंने इस पूरे सेट में निकाल दी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी बैलेंस होगी। Na कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2। तो पहले सबसे पहले बैलेंस करने से पहले आपने इसको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। कौन से ब्रैकेट में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। Na कितना 1, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया Na 2 हो गया। अब देखो SO4 कितना है यहाँ पे, तो SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ भी पूरा का पूरा सेट पड़ा हुआ 1 का, तो ये तो बैलेंस हो गया।
अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 2 लिख रही है ये रही, और 2 इस एरो से इस साइड में देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ इस हाइड्रोजन के भी, तो टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है सिर्फ 2, तो क्यों ना मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास हाइड्रोजन इस साइड में कितनी होंगी 4। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ये SO4 वाली ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट ले रखी है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी इसकी कोई डिस्कशन नहीं की मैंने, तो ये 2 ऑक्सीजन ये पड़ी हुई। अब इस एरो के उस साइड में ऑक्सीजन ये 2 मल्टीप्लाई में आ गई, ये बैलेंस होगी। NaCl, Na कितना 1, यहाँ भी 1, Cl कितना 1, यहाँ भी 1, Ag कितना 1, ये 1, NO3 पूरा पूरा ये रहा पूरा पूरा, तो सारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शन भी होती है उनके लिए लिख लेना चाहिए ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखो आप, Ba कितना 1, यहाँ भी Ba कितना 1, Cl2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl कितना है 1 है। तो ऐसी कंडीशन में इनको पहले लिखते अपने किस में, एक स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसके बाद में हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं। तो Cl कितना 2, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। SO4 पूरा का पूरा देखो सेट उठा रहा हूँ मैं, पूरा सेट उठा रहा हूँ, यहाँ भी पूरा सेट उठा रहा हूँ, और जब अपने पूरा सेट उठाते हैं तो हमें ईजी होता है इनको सोल्व करना। तो SO4 चला गया यहाँ पे, हाइड्रोजन कितनी बच गई 2, और यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हाइड्रोजन में 2 है, तो ये अपनी इक्वेशन होगी बैलेंस। तो अब जो बैलेंस, अब आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए और कितने आपके रॉन्ग हो गए, वो आपने लिख के बताने हैं। और आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन सही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कल नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, तो देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।